क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर आर कॉल्ड? कौन बोलेगा, कौन देगा आंसर? सर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स किसने बोला? रबी क्रॉप सर। रबी क्रॉप्स, वेरी गुड। Question number 2. The process of introducing seed into the soil is called as? जमीन में सीड को डालना, इसे क्या कहते हैं? सोइंग। इरिगेशन। नो नो, कल्टीवेशन। सोइंग। थर्ड, ड्रिप इरिगेशन से रिलेटेड जो ऑप्शंस है कौन सा सही है? किल्स वीड, डिक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी, सेव्स वाटर एंड मेंटेन्स सॉइल फर्टिलिटी, फिक्सेस नाइट्रोजन। Saves water and Save water and maintain soil fertility. Yes, saves Yes. water and maintains And maintain fertility. fertility. Question number 4. Manure does not contain inorganic salts. Manure does not contain inorganic salts. Inorganic. इनऑर्गेनिक मतलब होता है अजैविक। Five, crop rotation helps in increasing the yield, maintaining soil fertility, controlling plant disease, conserving water. controlling plant disease. No, maintaining Soil fertility. Soil fertility. Very good. Question number 6. Herbicide are used to control Yes, herbicides are used to control disease. No, weeds. जो अनवांटेड प्लांट होते हैं ना, उसे कहते हैं वीड्स। वीड्स का मतलब क्या होता है? वीड का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स। Excuse me, sir. Yes, beta. Sir, what is the answer of question number 5? Question number 5, maintaining soil fertility. What is the answer of question number 5? Okay, question number 5's answer is maintaining soil fertility. Okay, sir. Crop rotation helps in maintaining soil fertility. Question number 7. The artificial rearing of fish and prawn is called as? Pisciculture है sir. Very good. The artificial, कृत्रिम तरीके से, है ना? artificial मतलब कृत्रिम तरीके से, rearing fish, मछली का उत्पादन,
and prawns. Is called सर ये प्रॉन्स क्या होता है? प्रॉन एक तरह का मछली ही होता है, इस प्रकार का दिखता है। रुको प्रॉन दिखाता हूं मैं कैसा होता है। इस कॉल्ड पिसीकल्चर। सर मछली की प्रजाति। हाँ, मछली की प्रजाति होती है एक तरह की, कीड़े जैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। देखा होगा तुमने कभी, दिखाता हूं मैं, रुको। ऐसा दिखता है, टक टक ऐसे पूंछ होगा, ऐसे गोल सा होता है। और ऐसे सूंड निकली रहती है, आंख रहता है ऐसा। ये होता है प्रॉन। इसको झींगा मछली भी कहते हैं। इसको झींगा मछली भी बोलते हैं। ओके सर। सर इसको इंग्लिश में कैटफिश भी बोलते हैं ना? ना जी, ना जी, ना जी, कैटफिश नहीं बोलते इसको, इसको प्रॉन ही बोलते हैं। इसको प्रॉन मैं दिखाता हूँ। और फिश तो पता ही है कैसा होता है। ठीक है, प्रॉन दिखाता हूँ मैं कैसा होता है। सर इसको अमेरिका में खाते भी है ना? हाँ जी, खाते हैं। कौन खाता है? अमेरिका में। अमेरिका में क्यों, इंडिया में खाते हैं। कलकत्ता में बंगाली लोग खूब खाते हैं। देखो इसे कहते हैं प्रॉन, दिख रहा है? इसे प्रॉन बोलते हैं, यस सर। प्रॉन। ये है प्रॉन। यस सर। तो प्रॉन दिखा दिया तुम लोगों को मैंने। इसको खाने से एलर्जी भी होता है बहुत किसी को, मरते भी हैं लेकिन फिर भी खाते हैं लोग, है ना। बहुत समय प्रॉन खाने से एलर्जी भी हो जाता है। कभी कभी अगर तुम्हें कोई प्रॉन खिलाए ना, अगर तुमने पहले खाया नहीं रखा है तो मत खाना, गंदा खाना होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीकल्चर इज द रियरिंग ऑफ Bees. 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 Apiculture Bee. is the rearing of Bees. Bees, sir, bees. मधुमक्खी। Then next is 9. Chemical fertilizer contains chemical fertilizer Inorganic salt, sir. contains inorganic salt. Inorganic salt. Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर नेक्स्ट में पेज नंबर 21 में है।
Question number 10. Weeds dash grow very tall, grow faster, form fewer seeds, grow in small numbers. कौन सा सही आंसर है? Grow very faster, है ना? They grow very faster. Go faster. Yes. अब देखते हैं, फिर वापस जाएंगे हम चैप्टर्स के जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे एक बार करके। स्टार्ट करेंगे क्रॉप रोटेशन से फिर से। क्रॉप रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार पढ़ना पड़ेगा। वेरी गुड। ये कौन बात कर रहा है पीछे में? वो थोड़ा अपने आप को म्यूट कर लो भाई। जिसके घर में शांति नहीं है उसके घर के बच्चे कभी पढ़ नहीं सकते। क्रॉप रोटेशन, the process of growing leguminous plants like gram, pea, to after harvesting cereal crops crop rotation, the process of growing leguminous plants like gram, pea after harvesting cereal crops is called crop rotation. Is called crop rotation. This helps to replenish nitrogen in soil. जमीन में दोबारा नाइट्रोजन जो है रिप्लेनिश करने में, वापस डालने में हेल्प करता है। ठीक है, यह है क्रॉप रोटेशन। सो मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट क्रॉप रोटेशन आई विल टेल यू नाउ। With the help of a diagram, with the help or explanation of crop rotation, explanation of crop rotation using schematic diagram. So first, what is done? Cereal crops are grown. Cereal crops are grown. Then what happens? सीरियल क्रॉप्स, सीरियल मतलब व्हीट, राइस, बाजरा, ये सारे सीरियल क्रॉप्स है। सीरियल क्रॉप्स
consumes nitrogen from the soil. Then what happens? Nitrogen in soil decreases. Nitrogen in soil decreases. Then what is happened? What is done? Fourth, cereal crops are harvested. Cereal crops are harvested. कटाई करते हैं उसकी, कटाई, है ना? कटाई करने के बाद फिर बुआई करते हैं. किसकी बुआई करेंगे? लेज्यूमिनस प्लांट्स का. फिफ्थ, sowing of leguminous plant. Sowing of leguminous plant. After that, what happens? इन द रूट नोड्यूल्स, ऐसे जड़ों में ना ऐसे गुठलियां होती हैं, इसे कहते हैं रूट नोड्यूल्स लेज्यूमिनस प्लांट्स के. इसे कहते हैं रूट नोड्यूल्स. इन रूट नोड्यूल्स में बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है राइजोबियम. राइजोबियम या एजोटोबैक्टर. या सुडोमोनास. ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं. ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजनस प्रोडक्ट देते हैं. एब्जॉर्बेबल नाइट्रोजनस प्रोडक्ट देते हैं. फिर क्या होता है? ये जो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट है ये प्लांट में एब्जॉर्ब होता है. ठीक है, ये नाइट्रोजन जो है प्लांट में एब्जॉर्ब होता है. एब्जॉर्ब होने के बाद क्या बनता है? प्रोटीनिशियस सीड. प्रोटीनेशियस सीड
और फिर इसे हम खाते हैं, खाने के बाद फिर नाइट्रोजनस वेस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, द सॉइल बिकम्स रिच इन, दिस इज 6th पॉइंट, and in the 6th point what happens again, nitrogen is added to the soil. So in this way the crop rotation helps in adding or replenishing nitrogen in the soil. Even though our atmosphere consists of several gases, but the main constituent is the nitrogen gas, which contributes around 78% of the atmospheric gases. So the atmosphere is the largest reservoir of nitrogen of the Earth and contains about 10 to the power 15 tons of nitrogen gas. But even after presence of such large amounts in the air, the nitrogen usually becomes deficient in plants as the content of nitrogen in soil is very poor and the requirement is very high. On top of that, no plants or animals are able to utilize it directly from the atmosphere due to its inert diatomic form. The only group of organisms capable of doing so are a small group of prokaryotes called diazotrophs. However, some plants evolved to compensate for this demerit by performing symbiotic association with the diazotrophs that can be best explained with the help of legume rhizobium symbiosis. The bacteria rhizobium are symbiotically associated with the root of legumes. The rhizobium obtains nutrition from the cells of root and in turn fixes atmospheric nitrogen into ammonia, which is used by the plant cells. This process of nitrogen fixation is performed in specialized outgrowth of root called root nodules. So in this video, we are going to see how these associations are produced. The soil usually contains thousands of bacteria present in free living forms. Some of these bacteria might belong to the genera Rhizobium, which can be identified by rod-shaped cells having multiple flagella and being gram-negative in nature. These bacteria can exist in soil in free living forms but are not able to fix atmospheric nitrogen in that state. During symbiosis, it undergoes structural and physiological changes to be able to perform nitrogen fixation. There are also some diazotrophs that can perform nitrogen fixation in free living forms without the need to perform symbiosis. These bacteria can either be aerobic or anaerobic. But the majority of soil bacteria are heterotrophs and do not have the ability to fix atmospheric nitrogen. So the process of root formation is initiated when the leguminous plant releases certain chemicals through their roots. These released chemicals may include amino acids, dicarboxylic acids, and very low concentration of excreted components called flavonoids.
The rhizobium present in the surrounding soil are attracted toward these chemicals and moves by chemotactic movement. These bacteria accumulates near the root hair and attaches to the root hair cell wall. After that, some chemicals called nodulation factors or nod factors are released by the bacterial cells, which causes the curling of root hair. Now these bacteria digest the cell wall of root hair and starts entering inside it. However, the bacteria never enters the cytoplasm of root hair, and this entry is achieved by the invagination of cell membrane of root hair. The structure formed due to this invagination is called infection thread, through which the bacteria enters inside the root. Upon entry of bacteria, simultaneously another event is taking place in the root cortex region. The cells of root cortex, specifically the pericycle layer, becomes dedifferentiated. This leads to the formation of mass of undifferentiated cells called nodule primordia. The cells of nodule primordia are the first to receive the bacterial cells. The nodule primordia divides to produce an outgrowth called root nodule. The bacteria present inside the root nodule cells undergoes structural and physiological transformations and are now called bacteroids. The bacteroids are irregular shaped, branched, non-flagellated and non-dividing forms of rhizobium. These bacteroids produce an enzyme, nitrogenase, which is responsible for the fixation of dinitrogen into ammonia. But this enzyme is highly sensitive to the presence of oxygen and becomes inactive in its presence. So, to avoid this, the bacteria and the plant cells contribute to formation of a pink-colored pigment called leg hemoglobin, which acts as an oxygen scavenger to remove the excess oxygen from nodule cells. This is the reason why the nodule appears pinkish in color. So this was the process of root nodule formation. I will also be uploading an entire article based on this topic on my website that you can read for more details. Also remember that you can ask your questions, your doubts. Did you understand? Did you enjoy the video? Yes, sir. एकदम क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes. तो एक टास्क मैं दे रहा हूं. टास्क ये है कि प्रिपेयर एक्सप्लेनेशन वीडियो, प्रिपेयर ए चार्ट, prepare a chart or diagram to explain the process of crop rotation. Define the terms nitrogen fixing bacteria, which converts atmospheric nitrogen into gas to absorbable compounds of nitrogen like ammonia is called as nitrogen fixing bacteria.
root nodules, the lumpy structure, lumpy pinkish structure in the roots of leguminous plants where nitrogen fixing bacteria symbiotically exists. Then explain the term crop rotation as per the notes given. Prepare the explanation video and send to कोई बात नहीं, अगर नेटवर्क इश्यू है बेटा तो मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग चला जाएगा, ठीक है? नेटवर्क इश्यू हो सकता है, अगर नेटवर्क इश्यू है तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है? होमवर्क क्लियर है सभी को? यस सर। सर एक बार रिपीट करना। देखो होमवर्क में क्या करना है ना, क्रॉप रोटेशन को एक्सप्लेन करना है। तो क्रॉप रोटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ डायग्राम भी बताया है और डायग्राम तुम्हारे बुक में भी है, ठीक है? पेज नंबर 10 में डायग्राम भी है, ठीक है? तो तुम्हें क्रॉप रोटेशन और नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होता है इसे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है? जिसको मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया है ऑलरेडी। अब आपने कितना समझा है इसे मैं समझने के लिए क्या करूंगा, आपको बताऊंगा कि आपने क्या समझा, वो मुझे आप बताइए, ठीक है? तो व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेज क्लास इन टर्म्स ऑफ क्रॉप रोटेशन एंड नाइट्रोजन फिक्सेशन, दैट यू प्लीज टेल मी थ्रू ए डायग्राम एंड ए वीडियो, ठीक है? एक डायग्राम बनाइए और एक वीडियो बना के मुझे भेजिए। क्लियर है? यस सर। सभी को Yes, वीडियो sir. ऑन करके अपना कॉपी दिखाओ मुझे एक बार, अपने अपने वीडियो ऑन करके कॉपी दिखाओ, नोटबुक, शो मी द नोटबुक। वाह बहुत अच्छा। मनीत शो मी योर नोटबुक, शेयर का आइकॉन लगाया हुआ है। यश के, विनाती, अंशु, रितिका मलिक, पंकज मलिक, अंशु, सुमित, मुस्कान, अंशिला, हिमांशु गोयल, शो मी द नोटबुक। गुड, वेरी गुड। अरे वाह, उतार भी लिए इतने जल्दी। नोटबुक के पेजेस दिखाओ, पेजेस। हाँ, दीपांशु लाठर ने बहुत अच्छा बनाया है, दीपांशु लाठर ने बहुत अच्छे से बनाया है, वाह वेरी गुड दीपांशु लाठर। मोहित नहीं दिखा रहा मुझे, मुस्कान नहीं दिखा रहा मुझे, हंसिला नहीं दिखा रहा, मुस्कान नहीं दिखा रहा। दीपांशु लाठर का डायग्राम बहुत सर अच्छा मेरा है। देखो। इसका मोहित, हाँ मोहित अच्छा, बहुत अच्छा बना है, वेरी गुड। हरित का भी अच्छा बनाया है, थैंक यू सर। बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, वेरी गुड। Bye for today.